नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम विविध प्रश्नावली चैप्टर 1 की यानी अध्याय 1 की हम बताएंगे। इसके पहले एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 पूरी की पूरी कंप्लीट करवा दी है, तो अब विविध प्रश्नावली बता रहे हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है। कोई भी एक्सरसाइज हो वो विविध प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसमें कि सारे सवाल कंबाइन करके दे देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब विविध प्रश्नावली। तो इसका पहला सवाल जो है इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में रख लेना। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 14 गुना है। देखो थोड़ा थोड़ा सवाल पढ़िए, जब भी समझने में थोड़ी कठिनाई हो। तो क्या कहा? दो संख्याओं का, यानी दो ही संख्याएं चल रही हैं काफ़ी देर से, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम जो कंडीशन होती है उसमें दो संख्याएं ही केवल बेस्ड होती हैं, तीन संख्याओं पर यह फार्मूला लागू नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ दो संख्याओं पर ही बात चल रही है। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से, यानी जो एलसीएम है एचसीएफ से 14 गुना है। ठीक, यहाँ तक समझिए। फिर कह रहा उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 600 है। ये भी कह दिया यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम और एचसीएफ दिया है, हमें पता कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर मान लेंगे। जब चीज़ें पता ना तो मान लो। क्या कहा है? एलसीएम जो है एचसीएफ से 14 गुना है, तो हम जो भी छोटी संख्या हो वो मानेंगे, यानी एचसीएफ माने ले रहे हैं या एलसीएम माने ले रहे हैं। ठीक है, एलसीएम माना लिखेंगे, माना एलसीएम बराबर एक्स। ठीक है, एलसीएम एक्स मान लिया। तो अब ये एक्स जो है, अब ये एचसीएफ के एलसीएम एक्स है, नहीं छोटा मानना था हमें। यहाँ पर हमने माना एचसीएफ बराबर एक्स, एचसीएफ बराबर एक्स। हमेशा जो भी है छोटी संख्या ही मानी जाती। ठीक, अब फिर क्या है? एलसीएम उसके एचसीएफ का 14 गुना है। जब एचसीएफ एक्स है तो एलसीएम जब इसका 14 गुना है एक्स का, तो एलसीएम बराबर 14x हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर 14x। ठीक है, ये मान लिया भाई। देखो साफ साफ कह रहे हैं दो संख्याओं का एलसीएम जो भी होगा एचसीएफ से 14 गुना है, तो दो संख्याओं का हमने एचसीएफ एक्स मान लिया, तो एचसीएम 14x हो जाएगा भाई जब 14 गुना है। यहाँ तक समझिए। फिर कह रहा है उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग मतलब होता है जोड़। तो आगे बढ़ जाओ, तथा उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग, तो यानी एचसीएफ प्लस एलसीएम, तो का योग कितना है? 600 है। तो 600 हम रख देते हैं। तो अब आ जाओ, यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या हम ये तो बाद में निकालेंगे, पहले एलसीएम और एचसीएफ का मान निकालें ना, ये क्या होगा। ठीक, तो अब देखो एचसीएफ कितना माने हैं? एक्स, तो यहाँ के स्थान पर हम क्या रख देते हैं? एक्स प्लस एलसीएम कितना है? 14x बराबर कितना है? 600 की। ठीक है, अब देखो ये प्लस है, योग का मतलब प्लस होता है, तो इनको जोड़ दो, तो 14 1 15, तो ये हो जाएगा 15x जुड़ गए आपस में। ठीक है, बराबर 600। ठीक, 15x बराबर 600 हो गया। अब जो 15, क्योंकि हमें x का यहाँ पर मान निकालना है, तो 15 को इसके बटे में भेज दो, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 600 बटे 15। 15 से इसमें भाग दे दो, 15 कम 15, 15 दूना नहीं 15 चौको 60, 15 कम 15, 15 चौको 60 होते हैं। 4 बार भागे, एक जीरो है तो जीरो लिख लो, यानी तो यहाँ पर x बराबर आ गया 40। x का मान 40 आ गया, तो यहाँ एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा? 40। अतः एचसीएफ बराबर 40 तथा एलसीएम बराबर कितना माने थे? 14x, तो एलसीएम बराबर 14 गुणा 40, क्योंकि एलसीएम बराबर क्या था? 14x था, तो 14 और x का मान 40 निकल कर 40 रख दिया। अब इनका करा लो गुणा, तो 14 चौको 56, यानी 560 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम 560 आ गया। अब हम ये सूत्र लगा देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम।
लगा दो। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, सूत्र क्या होता है, एच सी एफ इंटू एल सी एम। तो दो संख्याएं हमें कौन है, एक संख्या 280 है तो एक संख्या लिख देंगे 280 इंटू एक संख्या पता नहीं है, दूसरी संख्या पूछी है तो इंटू दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ निकल कर आया 40 इंटू एल सी एम आया 560। तो ये हमने रख दिया। तो 280 इसके बट्टे में भेज दो। दूसरी संख्या बराबर 40 गुणा 560 बटे 280। अब देखो जीरो से जीरो कटा, अब 28 से कम 28, 28 दूना 56। तो इधर हम लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर ऊपर बचे 40 और गुणा, ऊपर कटने पर ये 2 बचा 2 और नीचे खत्म है काम। तो सीधे हम दूसरी संख्या बराबर 40 दूना 80 लिख सकते हैं और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा जो सवाल है वो कह रहा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 व 144 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, यानी इसके गुणनखंड के करके ही आधारभूत प्रमेय है, उसी के अनुसार हमें एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये प्रमेय क्या होती है, देखिए सबसे पहले जो संख्याएं दे रखी हैं 120, इसके हमें गुणनखंड कर लेना है। तो 2 से देखो इकाई का अंक 0 यानी सब में गिना देता तो 2 से कट जाएगी, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो 2 तियाँ 6, फिर 2 से काटो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब ये 3 से कटिए 53 15, 5 से काट लो 5 एकम 5 तथा 144 जो है उसको भी हम गुणनखंड करेंगे 144। अब 2 से काटो 2 सत्ते 14 और ये भी 2 से कटे 2 दूना 4, फिर 2 से 2 तियाँ 6, 1 बचा, यहाँ आ गया 12 हो गए तो 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2 और 1 बचा यहाँ क्योंकि 2 तक गया, 3 लिखा है 1 तो यहाँ 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 9 18, अब 3 से कटेगा 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो यहाँ जो 120 आया, 120 बराबर क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ये 5 है और 144 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार है और गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे HCF बराबर, तो HCF बराबर क्या होता है, जो सब में मिल रहा हो लेकिन कम बार। तो सबसे पहले वो लिख लो, जैसे 2 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 बार है तो यहाँ 3 बार है ना, 3 बार लिखेंगे, 4 ज़्यादा बार नहीं 3 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक, गुणा, अब देखो 3 यहाँ 1 बार, इसमें 2 बार है तो केवल हम एक है बार लिखेंगे, 3 जो नहीं मिल रहा उसको छोड़ दो। अब इसमें 5 है, इसमें भी 3 एक्स्ट्रा है, छोड़ देंगे, केवल इतना लिखेंगे जितना मिल रहा है दोनों में, वो होता है HCF। तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24, HCF 24 आ गया। ठीक है, एलसीएम बराबर जो सब में मिल रहा हो लेकिन ज़्यादा बार। अब देखो 2 इसमें भी 2 इसमें, इसमें 4 बार इसमें 3 बार, तो इसमें ज़्यादा बार लिखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 3 इसमें 1 2 बार, इसमें 1 बार, तो 3 गुणा 3 ज़्यादा बार। अब 5 जो नहीं मिल रहा है वो भी लिख लो, तो गुणा 5। इनका 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 50 80, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 80 इंटू 3 तिरका 9। तो इनका गुणा जब कराएंगे तो आ जाएगा 9 8 72, यानी 720। ठीक, अब देखते हैं तीसरा सवाल। यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2√3, ये जो चिन्ह है रूट या अंडर रूट कहते हैं, ठीक है, 2√3/5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय हमें सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे हल। ठीक, अब देखो यहाँ अपरिमेय सिद्ध करने को कहा है तो हम परिमेय मान लेंगे। कैसे लिखेंगे, माना 2√3/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
है। अब देखो परिमेय संख्या क्या होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। पूरी डिटेल में हमने पहले भी वीडियोज बना रखे हैं, ठीक है, तो इसलिए ये हमने मान लिया 2/2√3/5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की कंडीशन होती है कि उनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा 2√3/5 बराबर p/q, इस रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ दिखाएंगे अंदर, जहाँ p व q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। ये इतना हम लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करो, बस सिंपल सा 5 इधर बटे में इसको इधर भेज दूँ, तो इधर बचेगा 2√3 बराबर p/q, और ये जो 5 इधर भाग में है तो इधर आ जाएगा गुणा में, यानी 5 इधर गुणा में लिख लिया। अब 2 को भी इधर से इधर भेज दो, तो इधर बचेगा केवल √3 बराबर 5p/2q, इधर गुणा में था तो इधर बटे में आ गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर √3 जो है ये हम जानते हैं, पिछले दिन प्रूव कर चुके हैं कि एक अपरिमेय संख्या है तथा ये परिमेय है क्योंकि ये अंश और हर में है। तो अब हम ये चीज़ दिखाएंगे, चूंकि यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा ये जो है 5p/2q, 5p/2q एक परिमेय संख्या है, ठीक। परिमेय संख्या है भाई, और ये आपस में बराबर लिखी हैं, ठीक है। यहाँ हम ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जो कि बराबर हैं, ठीक। अतः ये विरोधाभास है, अतः ये विरोधाभास है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय बराबर हो ही नहीं सकती हैं, लेकिन यहाँ पर बराबर आ गए तो ये एक दूसरे का विरोधाभास है। इसलिए जो संख्या हमारी थी 2√3/5 एक परिमेय न होकर एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही हमें प्रूव करना था, जो कि लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक। तो ये एक्सरसाइज जो विविध प्रश्नावली थी यहीं पर समाप्त होती। अब आगे की जो प्रश्नावली हैं उनको अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।